निकल के मारना, उसने पूरी प्रैक्टिस की अपनी बड़ी सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत मजा आया बैटिंग देखने का। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा उन्होंने, वो रन उसने 44 45 किए हैं, फिर जुरल ने किए हैं, तो 518 पे मेरे ख्याल से ठीक है इनिंग्स डिक्लेयर की है। और जहां तक बासत भाई की जो बात है कि वो दूसरी पारी लेंगे, अगर वो लंच से पहले भी आउट हो गए तो ठीक है, लंच के बाद भी हो गए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी पारी लेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जल्दी लाएं अंदर और आउट करें, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करें, जरूर 5वें दिन लेके जाना। दिल्ली में आपको पता है कि मौसम का पता नहीं चलता, लाहौर की तरह क्या हो इट सकता है इज क्या नहीं। बट इट इज ऑल डिपेंडेंट कि वेस्ट इंडीज कितनी देर में आउट होती है, पहले तो बात सारी ये है ना। नजीब मुझे लगता है कि ये लेकिन यार पार्टनरशिप नजीब एक लगेगी। चीज है, आप देखें कि जैसे आज आउट तो उसने टांग रखे मारने गया, मिड विकेट पे आउट हो गया, उसके बाद फिर चेज वो बड़ा कैजुअली आउट हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद वो और 2 4 बॉल खेल जाता ना तो शायद वो खुद ही गिर जाता। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हुई थी, डाउन थका हुआ लग रहा था, टांगे हिल नहीं रही, वो ऑन मारने गया, कॉटन बॉल हो गया। तो वो ब्रायन लारा और सर विवियन रिचर्ड थे, वो उन पे जरा वो गुस्सा नजर आ रहा था, वो साथ बता भी रहे थे कैसे खेलना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ये जो सीनियर है, लेजेंड है, इनको बड़ी फिक्र है भाई तो किस मसला टाइप तो की, किस क्वालिटी की हो रही है। उस पे मुझे काफी अरसे से बासित ये भाई, बात चल रही है, मेरे ख्याल से अब टाइम बहुत हो गया। बासित भाई मसला तो वो यहाँ पे भी वही है कि सीनियर प्लेयर्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ पे भी रो रहे हैं, स्किल की प्रॉब्लम भी है, और वो जो हमारा हमारा भी तरीकेकार ऐसा ही हो गया ना। नजीब उस पर तो ब्रेकिंग न्यूज दूंगा आपको आज। हाँ। लेकिन जो गिल रन मशीन बना हुआ है ना इंग्लैंड के टूर से, देख के मजा आता है कि यार उसकी भूख चल रही है। ये नहीं कि अपोजिशन कुछ भी है सामने, नहीं, वो अपने मेथड पे खेल रहा है। जो उसको बॉल मिलता है वो पक्का शॉट मारता है। ये एक सही अच्छी बात। चीज है। और जो देखने वाले प्लेयर्स बच्चे हैं ना जो अंडर 19 खेल रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि एक जस्तुजू जो होती है ना रन बनाने की, जिसको मैं बोलता हूँ भूखा प्लेयर, हंगरी, वो जसवाल में भी है, गिल में भी है। ये अच्छा साइन है कि यंगस्टर उन्हें देख के ना सीखे। ये भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी जो क्या बोलते हैं अपना, आपकी जो जस्तुजू है ना, पैशन जो है ना, पैशन वो खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका वो पैशन खत्म हो जाए, यार मैं कैजुअल शॉट मार के चलो चौका मार दूं और उसमें आप आउट हो जाओ, वो इन दोनों में चीज नजर नहीं आ रही इंग्लैंड सीरीज से। क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में आपको पता है विराट भी नहीं था, रोहित भी नहीं था। तो ये अच्छी चीज है कि रन मशीन बना हुआ है गिल, और ये अच्छा साइन है इंडिया के लिए। कामरान, ओवरऑल अभी क्या और देख दूसरा रहे हैं? आप देख, हाँ हाँ, बोले बोले। नहीं ओवर आप सवाल कर लें फिर मैं अपनी बात भी कर लूंगा अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल क्या देख रहे हैं अभी, क्या वही मैं हमेशा जब कमजोर टीम कोई खेल रही होती है ना, वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली इंडिया के सामने तो बिल्कुल ही कमजोर बेचारी बेबस सी है, तो मेरा एक ही सवाल होता है कि यहाँ वो हासिल क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो? अभी क्या करना चाहिए उनको? देखिए अभी तो वेस्ट इंडीज टीम को तो उसी सूरत है, उनके जो डोमेस्टिक है सिस्टम उसको बेहतर करें, रेड बॉल क्रिकेट की तरफ प्लेयर्स इंकरेज करें, जो छोड़ के जा रहे हैं 27 28 साल की एज में लीगों की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं, उनकी तरफ कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। वो नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे और बुरा टाइम होगा। और जहां तक देखिए ओपोजिशन, आप देखिए कि ये टेस्ट सीरीज है, इंग्लैंड में वो 400 करके आया और अपने 7 टेस्ट मैचेस में से 500 करना एज कैप्टन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर भूखा तो है रन का, हर इंडियन प्लेयर होता है, कोई एक आधा नहीं होता, हर सही इंडियन बात है। प्लेयर में ये पैशन है। और अपने प्रोफेशनल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपनी मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, डे बाय डे वो बेहतर होते जाते हैं। इसलिए आप देखें उनके प्लेयर्स, वो हमारी तरह नहीं है कोई 10 साल बाद आ जाए कोई एक प्लेयर, जैसे इंजी भाई यूसुफ भाई छोड़ के गए हैं तो बाबर आया, तो वो इतना गैप नहीं होता। वो विराट कोहली छोड़ के गया तो गिल तैयार बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से उनके पास सिस्टम जो है वो प्लेयर बना के देता है, सुपरस्टार बनाता है, वो परफॉर्मेंस की हंगर होती है जो करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से ये चीजें उनकी कामयाबी है उनके और परफॉर्मेंस की है। और उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से वो बहुत लाजवाब है। मेरे ख्याल से जो शॉट सिलेक्शन, जो टेम्परामेंट, जो उसने अपना आप दिखाया, वो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से लेसन है हर यंगस्टर के लिए कि आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो इस पैशन के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस स्किल के साथ खेलें। तो ये एक चीज है। तो बाकी टेस्ट मैच मेरे ख्याल से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन भी नहीं पूरे होगा, क्योंकि अगर उन्होंने फॉलो ऑन करवा दिया आउट हो गए तो मेरे ख्याल से 4 दिन 3.5 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो सकता है। ठीक है। बासित भाई, फाइनल थॉट्स ऑन दिस गेम, फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात कहूंगा, आपने जी। अभी बताया ना कि वेस्ट इंडीज का कितने पे एक आउट देखा था आपने? 80 पे। मैंने 80 पे एक आउट देखा था। मैंने 91 फॉर 1 देखा था श्रीलंका की वुमेन्स का, और 98 फॉर 3 हो गए। इंग्लैंड से मैच हो रहा, बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा था। तो अच्छा, आपसे बात करने में हाँ, 2 आउट हो गए। मैंने उनकी बैटिंग देखी थी, इंग्लैंड की। हाँ वो 100 करे उनके, यार बहुत ब्रिलियंट। श्रीलंका में 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
बिल्कुल। तो आप जो बात कर रहे हैं ना नजीब, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की तरफ से शाई होप 100 करेगा। ओ अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिस वे में वो देखिए खेल रहा है ना, और शायद ये फॉलो ऑन बचा लें शायद। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे भी फीलिंग आ रही है फॉलो ऑन बचा लेंगे। हाँ, मुझे ऐसे फीलिंग है कि फॉलो ऑन बचा लेंगे, ये ये मेरी अच्छा मैच के साइन बारे होगा में है। उनके लिए, लेकिन अच्छा साइन होगा जडेजा अगर वो साहब जादूगरी कर रहे हैं। यार मेरे तो दोनों प्लेयर नहीं कर पाए, मैंने कहा जुरैल 100 करेगा और कुलदीप 5 विकेट लेगा। अभी तक कुलदीप की एक ही विकेट है। तो अभी 6 विकेट बाकी हैं यार। हाँ चले। तो आपने चले दूसरी कोई बारी नहीं में बोला लेके। था पहली बारी में? वो मैंने कहा था इस मैच में कि कुलदीप हाँ? जो है वो छाया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था इस पिच पे उसको बड़ा मजा आएगा। दूसरी बारी में उड़ा देगा वो। चले देखिए ठीक है अब। बात हाँ बात वे एक छोटी सी बात मैं कह दूं, जी जी जी। एक गिल ने तो बहुत अपना तो 100 किया, जो मैंने भी प्रेडिक्शन दी हुई थी कि गिल को 100 करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बॉल देखे इतना वो टर्न नहीं हो रहा जितना हम देखते होते थे बाकी टीमों के खिलाफ। अभी इन्होंने वैसी पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। कुलदीप मैं ऑनेस्टली बताऊं कि शेहोप बड़ा इजी बड़ा रिलैक्स उसको खेल रहा है, और अब एक्चुअल नंबर पे उस शेहोप को भेजा नंबर 4 पे। हाँ, तो मेरे ख्याल से शेहोप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उसका परफॉर्म करना भी जरूरी है। अगर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट बचानी है, कुछ प्लेयर्स लाने हैं, तो उसका रहना इस टीम में बड़ा जरूरी। बीच में ड्रॉप रहा है तो मेरे ख्याल से इनकी क्रिकेट के लिए बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल होगा। बादशाह भाई क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके तो ग्रेड्स जो है ना, वो तो बाकायदा उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है, जैसे सरबीब है, ब्रायन है, जाहिर उन्हें बुलाया जाता है, वो स्पीच करते हैं बिफोर द टेस्ट मैच। और अच्छा साइन है कि उनके यहाँ प्लेयरों को इज्जत दी जाती है, बुलाया जाता है। और वेस्ट इंडीज की जितना फोकस इन्होंने T20 पे कर लिया ना, डिफरेंट लीग पे, और इनका टेस्ट मैच से बिल्कुल ही एक माइंडसेट जो है ना वो हट गया। इनका एक ओपनर था यार, वो बहुत अच्छा परफॉर्म ब्रेथवेट, ब्रेथवेट। वो क्यों नहीं खेल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो इनकी कप्तान कहाँ रहा, प्लेयर। 100 टेस्ट मैच खेल हाँ। रहा है, 100 टेस्ट मैच खेल रहा है, वो उसको उसको ड्रॉप क्यों कर हटा दिया। उसको ड्रॉप कर दिया। ये तो बादशाह भाई ये फैक्टर तो नहीं जा सकता ना कभी भी कि ये मुल्क नहीं है, ये आइलैंड्स की टीमें हैं। कोई आइलैंड कभी स्ट्रांग हो जाता है, उनके प्लेयर ज्यादा आ जाते हैं, कोई आइलैंड कभी स्ट्रांग हो जाता है तो उनकी बादशाह चलती भाई, है। तो ये चीज तो बादशाह रहेगी ना भाई, हमेशा। बादशाह लेकिन भाई मैं कोच बताता हूँ, वो कोच के होते हुए 100 ऐसा नहीं टेस्ट होना मैच चाहिए। खेला है, वो 100 टेस्ट मैच खेला है, उसकी एवरेज पता क्या है एज ओपनर? 31 की टेस्ट मैच में। 100 कामिल, कितने और होंगे उसके? 8 से 900 हैं। बात सही है, लेकिन कामिल जैसे वो है ना अपना इनका कोच जो है, उसको चाहिए, उसको रखता है यार। चले बात लेट्स तो ये सी है ना कि अगला अभी भी देखते हैं। मतलब कामी भाई बात वो है ना कि अभी भी कौन से कोई अच्छे ऑप्शन है उनके पास, कुछ है तो बस नहीं ना कि जिसपे आप किसी को हटाएं। खैर एनी अब पिछले जल्दी से हमारे पिछले 11 टेस्ट मैच में 50 रन की पार्टनरशिप नहीं हुई है ओपनर्स की, ऐसा ही पिछले 11 टेस्ट ऐसा मैच। ही है ऐसा ही है। और चले मूविंग ऑन, अपना इंडिया पाकिस्तान की पे तरफ आते से हैं। सबने 50 की पार्टनरशिप करी है, सबने। जाहिर है यार वो टीम इस वक्त बहुत आगे है। बासित भाई आ लेकिन जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे आप बात करें आज। भाई मैं शुरू कर रहा हूँ और अभी कामरान जो बातें कर रहा था ना, मैंने कहा इसमें से वेस्ट इंडीज निकाल दो, सारी बातें पाकिस्तान पे भी आएंगी। कठिन फैसले लेने होंगे अगर क्रिकेट बचानी है, ये सारी चीजें हम पे भी बैठ रही हैं। वो मैं कह रहा हूँ, हम दूसरों को बातें करने से पहले अपना घर तो देख ले। भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि कल जो इम्तिहान शुरू हो रहा है इस टेस्ट गुजरे हुए टेस्ट साइकिल की, चैंपियन साउथ अफ्रीका और सबसे बॉटम की टीम, इनका मुकाबला है, कल से शुरू हो रहा है। कमाल की बात यह है बासित भाई, कामी भाई, ये सिर्फ पांचवा टूर है जनूबी अफ्रीका का। ऑब्वियसली क्योंकि अपार्थाइड की वजह से इतने साल उनकी क्रिकेट बंद रही, उनका बाइकआउट रहा। उसके बाद जब वो दोबारा शुरू हुई तो हमारा उनका 5वां टूर है, और इस 5वें टूर में इससे पहले 2 वो जीते, 2 हम जीते हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि वही स्पिन डोमिनेंट विकेट होगी। बासित भाई क्या सोच रहे हैं, क्या उस तरह की विकेट नहीं होगी जैसे वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में थी? नहीं, वैसी पिच नहीं है, ये तो मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, वैसी पिच नहीं है। और यहाँ पे बादशाह भाई कंप्लीट कर ले, मैं फिर आप कंप्लीट करें। वैसी पिच नहीं है, थोड़ी हार्ड पिच बनाई गई है। अब ये अभी नहीं बोलूंगा किसके कहने पे, जिसने भी करवाया है गलत करा दिया, सही है, क्योंकि डर गए। और सबसे बड़ी बात है, टीम आज इसलिए अनाउंस नहीं हुई, ये कंफर्म नहीं हो रहा कि साजिद कल खेलेगा या नहीं, क्योंकि वो बीमार है। वो फ्लू हुआ था उसको, लेकिन अभी वो रिकवर कर चुका है, खबरें ये हैं कि अभी ठीक है। आज खिलाते उसने हैं कि थोड़ी सी नहीं? बॉलिंग करी है, लेकिन वो अप टू मार्क बॉलिंग नहीं कर सका है। तो टीम ये है कि किसको खिलाएं, साजिद को खिलाएं, आसिफ आबिदी को खिलाएं, या आसिफ तो खेल रहा है ना, आसिफ का तो कल डेब्यू हो रहा है। नुमान नहीं खेला क्या? नुमान भी खेल रहा है। अब आपने देखना
और फिर 140 पे 4 आउट हैं। तो आपसे मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद 250 के आसपास ये पहुंच जाएंगे, और फिर जितने रन इंडिया ने किए हैं उससे तकरीबन आधा जो है वो मार्जिन, प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वट एवर द इकोनॉमिक टर्म्स, वट एवर यू वांट टू यूज, तो आधे से ज्यादा का मार्जिन जो है वो उनके पास रन का रहेगा। और अगर वेस्ट इंडीज 250 से 300 के बीच में जो रन करेगा कहीं ना कहीं अगर करता है उतने, तो फिर इंडिया थोड़ी और बारी लेगा और फिर इनकी चौथी बारी आएगी। हाँ, अगर ये 150 60 70 के आसपास पूरी टीम आउट हो जाती तो फिर देयर वाज अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं इंडिया सोचता है कि फॉलो ऑन करवाना है कि नहीं करवाना, क्योंकि अभी भी हमारे कोई तकरीबन 450 रन बोर्ड पे मौजूद हैं। तो वो उसी सूरत में होता। हाँ, जब वो इंडिया की जो लीड है वो कम होके 250 260 270 80 के करीब अगर रह जाएगी, तो फिर इंडिया एक दफा फिर बारी करेगा और जायसवाल एंड के राहुल दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बैट अगेन। जाहिर है कि वो फिर किस्मत ही है जिस जिसकी बारी आ गई क्योंकि बहती गंगा में हाथ हर कोई धोना चाहता है, तो धो रहे हैं, रन आ रहे हैं और मजे हो रहे हैं। तो अब दूसरी जो बारी है वो तो अब बोनस है कि जिस जिसको मौका मिल जाएगा। ओपनर्स को तो सबसे पहले मौका मिलेगा कि हाँ जी वो आगे बारी खेलें, फिर नीचे तक देखते हैं कि जिस जिसकी बारी आ जाती है, क्योंकि दीज आर इंटरनेशनल रन्स, ये कोई आराम से तो आप नहीं कह सकते कि आ रहे हैं, लेकिन आपका जो कोटा है उसके अंदर ही ये शामिल होते हैं इंटरनेशनल रन्स के। तो इंडिया ने बिफोर द सीरीज जो एक्सपेक्टेड था वो अभी भी, और उसके बड़ी शानदार बेहतरीन और लाजवाब क्रिकेट खेलेगी। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई हट के काम नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज वो क्लूलेस है, जब वो एक अच्छी और टॉप साइड के खिलाफ खेल रही है तो उनको कोई समझ नहीं आ रही। अब देखिए 5 ही आउट कर पाई और 500 के पार रन हैं, वो भी इंडिया ने सोचा क्या ठीक है कितनी, वरना गिल चाहता और भी लंबा बारी कर सकता था, टी तक खेल सकता था, मतलब ठीक है हो गया, बहुत जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हमने कर लिया। तो अब वेस्ट इंडीज कोई फाइट पुटअप करे, तो फाइट उस तरह की पुटअप हो नहीं रही अगेंस्ट द स्पिनर्स, दे आर क्लूलेस अगेंस्ट फास्ट बॉलर। समझ नहीं आता। वो पहला वैसे वो जो विकेट गिरा है जडेजा ने, जो पहला विकेट लिया है, साई सुदर्शन मतलब कमाल किया उसने, जडेजा, और फिर 3 विकेट जडेजा ले गया है। तो कोई जवाब है कोई नहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ के पास कि कैसे वो इस स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम को कोई जवाब दे। तो अब सूरत बस यही है जी जो आपके सामने है, और अभी तकरीबन 43 ओवर में 140 पे 4 आउट हैं, और एट द मोमेंट ये जो खेल रहा है भाई, जस्ट अ मोमेंट लेट मी हैव अ लुक, के नॉट आउट जो नाम जरा औखा है, इल्माश विकेट कीपर 14 रन पे खेल रहा है, शाय होप 31 पे। शाय होप इनका जाहिर है कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो, आप देखो, लेकिन अभी तक तो कोई मेरे ख्याल में 50 के पार नहीं गया इनका पूरी सीरीज में। तो इंडिया वाले 150 पौने पौने 200 125 100 के पार जा रहे हैं सारे बैट्समैन, लेकिन वेस्ट इंडीज इसका जरा जरा 50 के पार भी नहीं जा रहे। पिछला ये जो मैच हारने के बाद वो इनका जो कमेंटेटर है वेस्ट इंडीज के, फॉर्मर इयन बिशप क्रिकेटर, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार ये 25-30 करते हैं, 25-30 35 25-30 35, और ये शायद समझते हैं कि ओके दैट्स इट, हो गया जितना करना था। तो तब तक इनकी क्रिकेट तब्दील नहीं होगी कि जब तक ये 35-40 को 70-80 में और 60-70 को 100 में कन्वर्ट नहीं करते। तो करना तो हर कोई चाहता है कि हाँ जी हो जाए, लेकिन अब हो नहीं पा रहा, वो एक अलग कहानी है। तो उस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस वो दिख नहीं पा रही हाँ जी कुछ खास कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो वो अथानजेन का अच्छा प्लेयर है, 41 करके गया नो डाउट, और चंद्रपॉल का बेटा 34 रन वो करके गया है। टाइगे नारायण, टाइगेरियन नहीं है भाई, मैं गलत नाम इसका पढ़ लेता हूँ हमेशा। चलो जोन सा भी चंद्रपाल है, चंद्रपाल वो भी 34 रन पे आउट। तो ये 30 32 35 34 40 ये इनका हिसाब किताब चलता है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुलदीप यादव 1 और जडेजा 3 आउट करके गया, और कल आके मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक दैट पहले सेशन में ही शायद आउट हो जाएं। पहले सेशन में नहीं तो दूसरे सेशन के मिड तक तो कहानी खत्म हो जाएगी, और ये तकरीबन इसमें 140 और है तो 250 के करीब का आप सोच लीजिए, 250 के करीब का। और उसके बाद फिर इंडिया ने सोचना कि हाँ जी क्या बॉलिंग दोबारा करनी है या बैटिंग करनी है, क्योंकि इनको फॉलो ऑन को अवॉइड करने के लिए टेक्निकली शुभमन गिल को नया रन मशीन बोल दिए हैं भाई। ये पाकिस्तान की टीम वालों ने, पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं भाई, वो शुभमन गिल को देखकर भाई हैरान है, परेशान है, बोल रहे हैं भाई ऐसा प्लेयर तो भाई हमको कैसे नहीं मिलता यार, हमको मिला था बाबर आजम, तो भाई वो तो गोबर आजम बन गया है। मतलब शुभमन गिल की जो बैटिंग है उसको देखकर इनको मज़ा आ गया है, और शुभमन गिल के बारे में ये तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। उधर शुभमन गिल, उधर यशस्वी जायसवाल, हर दिन किसी ना किसी की तारीफ करना पड़ रहा है इनको, ना चाहते हुए भी तारीफ करना पड़ रहा है। परंतु भाई मज़ा तो आता है एज ए इंडियन इनको देखने में, कि भाई ये लोग जो तारीफ करते हैं ना, तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि यार हाँ यार अपनी टीम में कुछ दम है यार, अपनी टीम ने कुछ कमाए हैं यार। ये सब चीज़ें ना मेरे को बड़ी मज़ा आती है यार। आप यार कमेंट करके बताना यार भाई लोग कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये पसंद आती है या नहीं आती। हालांकि यार मैच जो हुआ ना यार, मैच तो ऐसा था ना कि एक तरफा मैच था।
उधर देख लो यार, वेस्ट इंडीज़ 140 पर 4 है, और हमारी जो इंडिया टीम है वो बनाई भाई 500 कितने रन बनाई भाई, 500 कुछ रन बनाई है, 518 रन 5 विकेट कर, है ना। उसमें भी 129 रन नाबाद गिल। तो भाई ये नया रन मशीन है भाई, विराट कोहली के बाद नेक्स्ट किंग शुभमन गिल है, ऐसा बोल रहे हैं भाई। अब बताओ यार, ये सही बात है या नहीं बात है। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मेरे भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।